मसीह में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जी, तो आज का टॉपिक मैंने आपको एक बार याद दहानी कराने के लिए सिलेक्ट किया कि बेयर मच फ्रूट। क्या हमारा मैंडेट क्या है? भूले बैठे हैं केसीपीएच के लोग, भूले बैठे हैं क्रिश्चियन लोग, बिलीवर्स भूले बैठे हैं कि इस जमीन पर हमारा एक मैंडेट है। और मैंडेट हमारा ये है कि हमने एक तो इस जमीन को मामूर और महकूम करना है। दूसरा हमारा ये है कि हमने सब कौमों को अंजील की खुशखबरी सुनानी है। तीसरा हमने ये है कि हमने सिर्फ सरफराज होना है, हमने हेड बनना है ना कि टेल बनना है। तो जब आप अपना मैंडेट ही भूले बैठे हैं कि खुदा ने आपको इस जमीन पर किस लिए भेजा है, तो आप क्या करेंगे? आप खुद भी गरीब रहेंगे, खुद भी प्रॉब्लम में रहेंगे और किसी दूसरे को भी बढ़ने नहीं देंगे। मैं खुदा का कलाम पढ़ती हूँ और खुदा का कलाम बहुत ब्यूटीफुली इस बात को एक्सप्लेन करता है कि जो अच्छे सलाहकार हैं वो आपकी जिंदगी में वर्ड को ऐड करते हैं। आपके पास इस वक्त अगर फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, कोई और इश्यूज आ रहे हैं, तो मेरे अजीजों, आपको अपनी कंपनी पे भी काम करने की जरूरत है। आप कितने एसोसिएटेड हैं उन लोगों के साथ जब आप डाउन होते हैं, जब आप लो होते हैं, जब आप डिस्करेज्ड होते हैं, तो वो आपको कहते हैं कि डरो नहीं, खौफ मत खाओ, खुदा ने तुम्हारे लिए बेस्ट और बेटर प्लान्स रखे हैं। लेकिन एक बात याद रखो कि खुदा कहता है कि जब तुम पूरे दिल से मेरे तालिब होगे तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। खुदा आपको जवाब देगा, नो मैटर आपके अराउंड कितने लोग आपके साथ चालाकी कर रहे हो, कितने लोग आपको गिराना चाह रहे हैं। जो पोजीशन खुदा ने आपके लिए रखी है वो खुदा ही आपको दे सकता है अगर आप उसको टॉप प्लेस देना शुरू कर दें। अब हमारा किंगडम मैंडेट है कि वो कहता है कि तुम जाओ और बहुत सा फल लेकर आओ। तो जो लोग फल नहीं लेकर आ रहे, इसका मतलब है कि वो खुदा यीशु मसीह की बात नहीं सुन रहे। यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब खुदा ने मुझे नए साल के लिए कलाम दिया था और वो ये कुछ इस तरह था। यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब उसकी 4 आयत में कुछ इस तरह लिखा था। सिर्फ आपको याद करवा रही हूँ क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले, ताकि आपको याद रहे कि हमारे इस साल का एजेंडा क्या था, कि हमने ज्यादा फल लेकर आना है, हमने ज्यादा सरफराजी को रिसीव करना है, ज्यादा अबंडेंस में चलना है, खुदा से ज्यादा मैक्सिमम रिसीव करना है। कहता है, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। और फिर उसने कहा था, कलाम में लिखा है, मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वो ही बहुत फल लाता है। खुदा का कलाम क्या कह रहा है? जो मुझ में कायम रहता है और जिसमें मैं कायम रहता हूँ वो ही बहुत सा फल लाता है। आज आप बहुत सख्त मेहनत कुशा शख्स होंगे, आप बहुत मेहनत करते होंगे, बहुत काम करते होंगे, बहुत कुछ करते होंगे, आपको बहुत कुछ आता होगा। लेकिन कलाम क्लियरली कह रहा है, अगर तुम मुझ में कायम नहीं हो तो तुम फल नहीं ला सकते। उसने क्या कहा? अगर तुम मुझ में कायम नहीं हो तो तुम फल नहीं ला सकते। ये बात इस्टेब्लिश्ड है। आप में से कोई फरेब ना खाए। ऐसा ना हो कि आप ये सोच रहे हो कि आप आउट ऑफ क्राइस्ट जाकर कुछ कर सकते हैं, आप आउट ऑफ क्राइस्ट रिसीव कर सकते हैं। आप कहेंगे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हाँ जी, वो बहुत सारे लोग जो कर रहे हैं, क्या आपने उनसे पूछा है कि उनका पब्लिक सक्सेस इक्वल टू उनके प्राइवेट सक्सेस है? जितने वो शादमान आपको सोशल मीडिया पे नजर आ रहे हैं उतने ही वो शादमान दिल से हैं। अगर आज मैं एक कॉफी की पिक्चर लगा देती हूँ और मैं लिख देती हूँ एट कॉफी शॉप, या जो भी होते हैं कॉफी के ब्रांड्स होते हैं जहाँ पे हम कॉफी पीने जाते हैं, तो मैं वो लगा दूं, तो क्या ये शो करता है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ? ये शो नहीं करता। क्या पता मैं उस शॉप पे या उस जगह पर, उस रेस्टोरेंट में गई इसलिए थी कि मैंने अपने स्ट्रेस को रिलीज करना था और मुझे लगा कि कॉफी वॉज द सोल्यूशन। हम समझ रहे हैं कि जितना स्ट्रॉन्ग डिस्प्ले होगा उतने पावरफुल लोग समझेंगे हमें। लेकिन आज आपको सोचने की जरूरत है कि कलाम जब क्लियरली कह रहा है कि अगर तुम मुझ में कायम रहोगे तो फल लाओगे, अगर तुम मुझ में कायम नहीं हो तो फल नहीं लाओगे, तब कैसे? खुदा से बाहर जाकर सोच भी सकते हैं कि खुदा आपको सक्सेस बनाएगा।
खुदा आपको सक्सेस नहीं बना सकता, खुदा खुद हेल्पलेस है। ये इसी तरह है कि आप गमले में टमाटर लगा रहे हैं, आप एक्सपेक्ट करें कि आपको लेमन्स मिले, लगाए आपने टमेटोज हैं, एक्सपेक्ट आप लेमन्स करें, और जब आपको टमाटर मिल जाते हैं तो आप कहते हैं भाई मैंने तो लीमू सोचा था कि मुझे लेमन्स मिलेंगे। और फिर आप गमले पे गुस्सा करें, और फिर आप मिट्टी पर गुस्सा करें, और फिर आप सूरज पे गुस्सा करें, और फिर आप हवा पे गुस्सा करें, और फिर आप पौधे पे गुस्सा करें। आज आप अपनी अपनी सिचुएशन में आज आप फ्रस्ट्रेट हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, उस सिचुएशन पर आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? क्या आप ही उस सिचुएशन के ऑथर नहीं है? क्या उस सिचुएशन के सोवर आप खुद नहीं हैं? क्या आपने अपने दिल में बेतकादी के, शक के, परेशानी के बीज नहीं लगाए? और कलाम बड़ा क्लियरली कह रहा है, यूहन्ना की इंजील उसके 15 बाब में कहता है तुम मुझ में कायम रहो, ये आपको हुक्म दिया गया है। और कायम रहने का मतलब है कि आपका जो मेन सोर्स होना चाहिए वो उसी से कनेक्टेड होना चाहिए। वो कहता है क्योंकि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। राह, हक और जिंदगी कौन हूं? कहता है राह, हक और जिंदगी मैं हूं। अब जब राह, हक और जिंदगी वो है तो उससे आप कनेक्टेड रहेंगे, तो सोचिए आपके अंदर राह भी एंटर होगी, हक भी एंटर होगा और जिंदगी भी एंटर होगी। जब आप खुदा यीशु मसीह से डिस्कनेक्टेड है तो आपके लिए राह भी बैन हो चुका है, हक भी बैन हो चुका है और जिंदगी भी बैन हो चुकी है, और आप इन तीनों चीजों से बायकॉट करके चल रहे हैं। और हक मीन्स ट्रूथ, और जब आप ट्रूथ से ही वाकिफ नहीं है तो इसका मतलब है आप कंप्लीटली झूठ में चल रहे हैं। और झूठ आपको क्या करता है? कैद। लेकिन सच क्या करेगा? आपको आजाद। तो आज अपनी सिचुएशन को ब्लेम करने के बजाय देखें क्या आप ही उस सिचुएशन के क्रिएटर तो नहीं? क्या आप ही उस सिचुएशन के या उस अपनी जिंदगी के उस पॉइंट के बिल्डर तो नहीं? और लोग हैं, आप ना माने ये बात, लेकिन आप हैं। हर सीजन जो आपकी जिंदगी में इस वक्त आ रहा है वो सीजन आपने पर्पसली डिजाइन किया अपने लिए, चाहे इग्नोरेंट होके किया, या देखें आप ये नहीं कह सकते तो फिर मैम सैरिश इसके बारे में आप क्या कहेंगी कि शैतान हम पर अटैक करता है? जब आप इग्नोरेंट हुए तो शैतान तो आप पर अटैक करेगा क्योंकि आपका दिल का दरवाजा खुला रह गया। तो ऐसा नहीं है कि आप विजिलेंट बैठे थे, आप सोबर बैठे थे, आप पूरे रेडी बैठे थे, और फिर भी एनिमी ने आप पर अटैक कर दिया। जब आप विजिलेंट और सोबर होंगे तो एनिमी आप पर कैसे अटैक कर सकेगा? क्योंकि एनिमी के आने की आवाज आपको खुदा सुना नहीं देगा। आमीन। बात समझ आई मेरी? फॉर एग्जाम्पल हम इसको फिजिकल जंग की शक्ल में देखते हैं। आप कहते हैं आपको पता नहीं चला कि एनिमी ने आप पर कैसे अटैक कर दिया, और आप विजिलेंट बैठे थे। अगर आप विजिलेंट बैठे थे तो एनिमी आप पर, यानी कि दुश्मन आप पर अटैक कर ही नहीं सकता है। शैतान सिर्फ आप पर तब अटैक कर सकता है जब आप अटेंटिव नहीं थे, आप विजिलेंट नहीं थे, आपका हार्ट का जो डोर था वो ओपन था। और वो क्या होगा? दैट इज वाई आपने ये साल भी में भी बेयर फ्रूट करने के बजाय आपने शायद कांटे सहे हैं, सिर्फ पत्ते सहे हैं, डिस्टर्बेंस सही है, आपके लीव्स ड्राई हो चुके हैं, विदर्ड हो रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं तो क्राइस्ट से कनेक्टेड, मैं तो बॉर्न अगेन नहीं हूं। मे भी आप गमले से लगे हैं लेकिन आपकी रूट्स कट डाउन हो रही हैं। और आज आपको ये सोचने की जरूरत है, क्योंकि वो काम में क्लियर लगे तुम मुझ में कायम रहो। ये आपके हाथ में है कि आपने बॉर्न अगेन होने के बाद कितना खुदा यीशु मसीह में कायम रहना है। कहता है तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। ठीक है, उसने आपको आपकी चॉइस बता दी है और अपनी अपने पास चॉइस रख ली। अब वो क्या कहता है? मैं तुम में कायम रहूंगा। क्या वो हमेशा हम में कायम और दायम रहता है? थम्स अप कर सकते हैं। क्या वो हमेशा हम में कायम और दायम है? आपको ये तो श्योरिटी है कि वो हमेशा हम में कायम और दायम है, लेकिन क्या आप उसमें कायम हैं? उसने ये नहीं कहा मैं तुम में कायम रहूंगा तो इस तरह तुम भी मुझ में कायम रहोगे और तुम कभी नहीं गिरोगे। क्या उसने ये कहा? नहीं। उसने कहा तुम मुझ में कायम रहो,
ये आपकी असाइनमेंट है। उसकी असाइनमेंट क्या थी? मैं तुम में कायम रहूंगा। अब कलाम के मुताबिक, जो कलाम हमें बता रहा है उसके मुताबिक, इब्रानियों के खत में लिखा है कि ही विल नेवर लीव अस नॉर forsake us, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। जब कलाम कह रहा है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें छोड़ सकता ही नहीं है, तो उसका मतलब है हाँ, अगर हमारी जिंदगी अभी भी मिजरेबल बनी हुई है तो छोड़ा किसने है? उसने या हमने? अगर आप कहते हैं उसने आपको छोड़ा हुआ, तो आप कह रहे हैं कलाम झूठ कह रहा है। और खुदा का कलाम, रोमियो उसका 3 बाब उसकी 4 आयत कहती है कि खुदा सच्चा ठहरे और बाकी सब झूठे। इवन आप भी झूठे ठहरे। मैं कल किसी की गवाही सुन रही थी, आइजिक टीवी पे आ रही थी, और नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को वार्न करना चाहती हूँ। या गौर रखिए कि आप क्या सुन रहे हैं, गौर कीजिए कि आप क्या देख रहे हैं। कल किसी पास्टर थे और उनकी मिसेस थी और उनकी गवाही चल रही थी आइजिक टीवी पे। मैं आइजिक टीवी नहीं देखती, मुझे किसी ने लिंक भेजा था कि आप जरा इस गवाही को सुनिए। अच्छा, मैं वो गवाही सुनने लगी। जब वो गवाही सुनने लगी तो उस गवाही में कुछ ऐसा था कि गवाही थी, ठीक है, जाहिर बात है खुदा ने ही बचाया है, बट जो प्रोसेस था, जिस जिंदगी के बारे में बात की जाती है, वो बहुत ज्यादा पेन में और हॉस्पिटल और ये सब कुछ मेडिसिन और बहुत सारे ट्रीटमेंट से वो जिंदगी गुजरी। लेकिन जो गवाही सुनार थे उन्होंने कहा कि अगर खुदा हमारी बच्ची को, अगर खुदा, सुनिएगा, की गवाही ठीक होती, मैं उनकी गवाही को कभी क्रिटिसाइज ना करती, ठीक है, अगर उन दवाइयों के थ्रू भी वो शिफा पा गए और उनका बच्चा ठीक हो गया, आज वो बच्चा चल फिर रहा है, खा पी रहा है, मुझे इससे कोई इशू नहीं है, जाहिर बात है इसमें भी खुदा है, क्या पता दवाइयां भी काम ना करती, ये भी खुदा ही है पीछे। लेकिन गवाही में एंड में क्या बोला गया कि गवाही इस तरह की थी कि हमारी बच्ची को अगर खुदा भी ले जाता तो क्या होना था? हमने शुक्र करना था क्योंकि इसमें भी खुदा की मर्जी थी। अब क्या हुआ? अब जिनके बच्चे मर गए उन्होंने आपकी गवाही से क्या सीखा? कि शायद उनके बच्चों को इस दुनिया से लेकर जाने में खुदा का हाथ था। मानते हैं मेरी बात को ठीक कि नहीं मानते हैं? आपने गवाही दी कि अगर हमारी बच्ची बच गई है, लेकिन अगर हमारी बच्ची ना बचती तो हमने इस बात का सब्र और शुक्र कर लेना था कि खुदा को इसकी जरूरत थी और खुदा की मर्जी थी और खुदा की मर्जी इसकी जिंदगी में पूरी हो गई है। उसके बाद जो बच्ची की मदर थी उसने गवाही में ये एक और चीज ऐड की। उसने बोला, हम दुआ में ये कहते थे कि अगर खुदावंद तूने हमारी बच्ची को इस आजमाइश में डाला है तो तू ही हमारी बच्ची को उस आजमाइश से निकालेगा। और बच्ची का बाप कौन था? बच्ची का बाप जो है वो चर्च का पास्टर है, चर्च का लीडर है। और बच्ची की माँ भी जाहिर बात है पास्टर की बीवी है तो वो भी लीडर है। ये कोई आम पब्लिक नहीं कहती, ये लीडर कहते। और तभी मैं ज्यादा ऑफेंडेड हुई कि ये क्या चीज सिखा रहे। उन्होंने गवाही में ये बोल दिया कि खुदा ने हमारे बच्चों को आजमाइश में डाला। खुदा आपके बच्चे को आजमाइश में डालेगा? जिस बच्चे के लिए आप रो रहे हैं, आप तड़प रहे हैं, आपके बच्चे को इतनी सारी चीजें लग रही हैं, और खुदा आपके बच्चे को देख के खुश हो रहा है, और खुदा आपको 30 दिन के लिए अस्पतालों के चक्कर दिलवा रहा है, आप ऊपर नीचे थक रहे हैं, आपके बच्चे की जान आपके हाथों में निकल रही है, और आप समझते हैं कि आपका खुदा मुतमईन होकर बैठा है क्योंकि आपकी बच्ची की आजमाइश पूरी नहीं हुई है। तो खुदा का इमेज आपने क्या पोर्ट्रेट कर दिया? अगर मैं मसीह ना होती, खुदा उनके फजल से मैं मसीह हूं, लेकिन अगर मैं कभी ना होती और मैं इस तरह की गवाही में एडिशनल वर्ड्स सुनती, तो मैं कहती ये किस तरह का खुदा है? क्या हमारा खुदा लव नहीं? आप आज जिस भी चीज से गुजर रहे हैं उसका एक ही रीजन है, जो डाली मुझ में कायम रहेगी वो फल लाएगी। शायद आप पूरे साल से ये भूले बैठे थे कि आप उसमें कायम है और आपने फल लाना है, या आपको हुक्म हुआ है। अगर आप फल नहीं ला रहे तो आप गलत कर रहे हैं। और फिर वो कहता है, जो फल लाती है, और फिर वो कहता है जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती। प्रॉस्पेरिटी, इंक्रीज, अबंडेंस, हेल्थ, डिवाइन रिलेशनशिप्स, सुपर नेचुरल सप्लाई, ये सब क्राइस्ट के अंदर है। वो कहता है जो डाली
डाली कायम नहीं रहती वो फल नहीं लाती। अगर आप सोर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी लिख लीजिए, क्राइस्ट इज द सोर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अगर आप सोर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी के साथ कनेक्टेड ही नहीं है तो आप कैसे प्रॉस्पर होंगे? अगर आप सोर्स ऑफ वेल्थ से कनेक्टेड ही नहीं है तो आप कैसे वेल्दी होंगे? अगर आप सोर्स ऑफ फॉरगिवनेस से कनेक्टेड ही नहीं है तो आप अपने आप को क्यों फॉरगिवन समझेंगे? अगर आप सोर्स ऑफ लव, जॉय, पीस, जेंटलनेस, मीकनेस, फेथफुलनेस, पेशेंस के साथ कनेक्टेड ही नहीं है तो आप ये सारी चीजों को कैसे फील करेंगे? अब आप कहेंगे मैम हम खुदा के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? आप ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। प्रॉब्लम क्या है? आपकी स्पिरिट कनेक्टेड है। तभी वो कहते हैं दुनिया के हमशक्ल ना बनो, अकल नहीं करते जाओ। दुनिया के हमशक्ल ना बनो। सो अगर आप दुनिया के हमशक्ल बन रहे हो तो आप क्या करें? इसका मतलब आप अकल को नया नहीं करें। आपके अंदर जो बचपन से अकल इंस्टॉल कीजिए, आप उसी अकल के मुताबिक चल रहे हैं। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे, तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम खुदा से कट डाउन हो जाते हैं? नहीं। आप 1 to 1 वन स्पिरिट है क्राइस्ट के साथ। आप क्राइस्ट के साथ कभी भी कट डाउन नहीं होते हैं। कायम रहने का मतलब है कि वो क्या कहता है, यसाया उसके 26 बाब की 3 आयत में क्या लिखा है? यसाया उसके 26 बाब की 3 आयत में क्या लिखा है? कि जिसका जहन या जिसका दिल मुझ में कायम रहता है वो इत्मीनान में रहेगा। God will keep them in perfect peace whose mind is stayed upon me, on him। यानी कि on me means खुदा कह रहे हैं। वो खुदा खुद, हम कलाम हुआ है, वो खुदा खुद हुआ है। तो क्या हुआ? आप कायम नहीं रहते, यानी कि आपने वर्ड को रिसीव किया, शायद आपने मुझसे वर्ड को रिसीव किया, आप उसमें कायम नहीं रह रहे। आप उदास हो रहे, आप सैड हो रहे, आप किस बात के लिए? इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड? क्या हमारे खुदा के लिए कोई चीज मुश्किल है या नामुमकिन है? अगर आप सिर्फ मुमकिन चीजों के लिए बिलीव करते हैं तो वो आप बिलीव नहीं करते, क्योंकि मुमकिन चीज ने होना ही होना है। अब अगर आप कहें मैं इस बात का यकीन कर रहा हूं कि सूरज निकला है कल, तो कोई आपको बोलेगा कि आप किसी यूनिक चीज के लिए यकीन करें? नो, क्योंकि सूरज ने कल निकलना ही है। अगर आप सिर्फ 3 वक्त की रोटी के लिए बिलीव करें तो आप बिलीव नहीं करें। ये बहुत थोड़ा सा बिलीव है, क्योंकि 3 वक्त की रोटी आपने खानी ही खानी है। अगर आप बिलीव करें कि 3 वक्त मैं भी खाऊंगा और साथ किसी को भी दूंगा तो ये आपका बिलीव हुआ, और 3 वक्त अच्छा खाऊंगा। लेकिन वो कह रहा है जो डाली मुझ में कायम नहीं रहेगी वो फल नहीं ला सकती। ये एक प्रिंसिपल है कलाम का जो इस्टेब्लिश हो चुका है। और कलाम के प्रिंसिपल हमारे प्रिंसिपल्स की तरह नहीं है जो हर आए दिन चेंज होते रहते हैं। कलाम के प्रिंसिपल्स कायम है और साबित हैं, यानी कि स्टिल हैं और स्टेडी हैं और खड़े रहेंगे। अब आप क्या कर रहे हैं? इस साल के 4 महीने 22 डेज में आप अपनी डेस्टिनी को एटलीस्ट आप उस ट्रेन में चढ़ सकते हैं। मे भी शायद आपने कराची तक जाना है, एक सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। मे भी आपने सिर्फ कराची तक जाना हो तो आप ट्रेन में चढ़ सकते हैं। आप राइट लोगों से मिल सकते हैं अपनी डेस्टिनी के। राइट लोगों को कॉल आउट करना शुरू करें, बिजनेस को कॉल आउट करना शुरू करें, हेल्थ को, वेल्थ को। लेकिन ये एफर्ट नहीं होना चाहिए। और एफर्ट क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब आप डाली के साथ कनेक्टेड हैं तो डाली खुद ब खुद फल लाएगी। मेरे साथ निकाले जरा, इस पे हम वापस आएंगे। मेरे साथ निकाले गिलतियों का खत, उसका 5 बाब और उसकी 22 आयत। गिलतियों का खत उसका 5 बाब, और ये हमें मिलेगा, ये आता है दूसरे करंथियों के बाद, गिलतियों उसका 5 बाब, इफ्सियों से भी पहले। 5 बाब की 22 आयत 22 कहता है मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलम, परहेजगारी है। रूह के फल क्या है?
मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलम, परहेजगारी। अगर आप अभी इस वक्त अपनी जिंदगी में इन चीजों को एक्सपीरियंस नहीं करे किसी भी चीज में, तो उसका मतलब है वहां पर आप किसी झूठ पर कायम हैं, खुदा के कलाम के सच पर कायम नहीं है। किस किस को मेरी बात समझ आई है कि जो मैंने रूह के फल बोले? देखिए, उसने कहा जो डाली मुझ में कायम रहेगी वो फल लाएगी। क्या आपके रिलेशनशिप्स में, क्या आपके बिजनेस में, क्या आपकी हर एक चीज में ये फल नजर आ रहे हैं? अगर ये फल नजर नहीं आ रहे तो देयर इज सम मिसिंग डॉट। और वो क्या चीज मिसिंग है? मिसिंग ये कि आपने कनेक्टिविटी तोड़ी हुई है। और आपको एक और बात आती जो, अगर आप पढ़ें 19 आयत में, तो 19 आयत में कहते हैं और अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग। अब डाली आप कनेक्टेड है अगर, तो फिर फल भी लाजमी आना चाहिए। अगर फल नहीं आ रहा तो बीज में मसला नहीं है, आप में मसला है। और जहां आप खुद फाइंड आउट करें कि कहां पर आप खुदा की वॉइस के ओबीडिएंट नहीं है। फिर वो कहते हैं मैं अंगूर का दरख्त हूं और तुम डालियां। अब वो आपको ये नहीं कह रहा कि एक्चुअली वो अंगूर का दरख्त और आप डालियां हैं। वो आपको एक नेचुरल सिस्टम से ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि कभी भी डालियां दरख्त से पहले नहीं बनती, पहले बनता दरख्त है, फिर उसके अंदर से डालियां निकलना शुरू होती हैं। वो कह रहा है ये बिजनेस तुम्हारा नहीं है कि तुम्हारी डालियों पे फल कैसे आने। वो कह रहा है तुम्हारा बिजनेस ये है कि तुम बस मुझ में कायम रहो। अगर आप खेलते खेलते दरख्त की कोई डाली तोड़ देते हैं और उस डाली को आप अपने कमरे में सजा के रख देते हैं, अगला सीजन आता है, तो क्या उस डाली पर आपको कोई अंगूर मिलेगा जो आपके कमरे में पड़ी रही पूरा साल, जो दरख्त से या बेल से या पौधे से कट डाउन हुई हुई थी? कुछ भी नहीं मिलेगा उसमें से। लेकिन जो डालियां उसके साथ जुड़ी रही हैं, उन पर आप फल देखेंगे। डालियों को कोई प्रेशर नहीं है कि उन्होंने फल निकालना है, वो कनेक्टेड उस सोर्स के साथ है। और इसी बात के साथ हमारा ज़बूर 1 भी कनेक्टेड हो जाता है। जो खुदावन की शरीयत पर ध्यान रखता है वो उस पानियों के पास लगाया जाएगा और वो अपने वक्त पर फलता है और उसका पत्ता नहीं मुरझाता और उसको किसी चीज की भी कमी नहीं होती है। तो आप क्या करें? मिसिंग डॉट कहां पर है? मिसिंग लिंक कहां पर है? एंड हाउ यू कैन चेंज दैट थिंग? आपके इख्तियार में है ये, आपके बस में है। फिर वो कहते हैं मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है। जब आप क्राइस्ट के साथ कनेक्टेड हैं तो थोड़े फल का तो तस्वर ही नहीं है। आमीन। जब आप क्राइस्ट के साथ हैं तो थोड़े फल का तस्वर नहीं है। जब आप क्राइस्ट के साथ हैं तो आपका पीस भी ओवरफ्लो करेगा। जब आप क्राइस्ट के साथ हैं तो आपका जॉय भी ओवरफ्लो करेगा। जब आप क्राइस्ट के साथ हैं तो आपका पेशेंस भी ओवरफ्लो करेगा, आपका लव, आपका जॉय, आपका पीस, आपके फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ, आप फ्लरिश करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो कह रहा है कि वो बहुत फल लाता है। वो ये भी तो लिख सकता था कि वो फल लाता है, उसने ये क्यों लिखा कि वो बहुत फल लाता है? वो बहुत फल इसलिए आता है क्योंकि वो बहुत कायम भी तो रहता है। जो आप देखना चाहते हैं वो बोलना शुरू करें। मुझसे खुदा ने बात की, पहले भी मैंने पढ़ी हुई ये वर्स, लेकिन बड़े खुदा ने अमेजिंग तरीके से बात की। मेरे साथ आए जरा हबक्कूक की किताब में, हबक्कूक यानी कि हबक्कूक की किताब। सब निकाले मेरे साथ, ये ज़बूर, मिसाल वगैरह के बाद है, छोटी किताबें जो हैं। हबक्कूक की किताब और उसका ये सफनिया और नाहूम के बीच में है। हबक्कूक की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 2 आयत पे आ जाए जरा जल्दी से। मैं चाहती हूँ कि आप सब हो, आप सब के सब अपनी आंखों से ये चीज पढ़ें।
हकूक की किताब, उसका 2 बाब, उसकी 2, 3 और 4 आयत हम सब पढ़ेंगे और अंडरलाइन कर लें। आपको जो मैं बातें कहती हूँ ना वो कलाम से कहती हूँ। कभी कभी कुछ बातों को उस वक्त मैं वर्ड्स नहीं दे पा रही थी आपको, लेकिन देखें खुदा के कलाम में क्या लिखा है, क्या अमेजिंग बात लिखी है। अब जो हकूक है वो खुदा से जवाब का वेट कर रहे हैं, ठीक है। पहली आयत में वो कहता है, मैं अपने दीदगाह पर खड़ा रहूंगा और बुर्ज पर चढ़कर इंतजार करूंगा कि वो मुझसे क्या कहता है। हकूक वेट कर रहा है खुदा के आंसर का, और मैं अपनी फरियाद की बाबत क्या जवाब दूं। अब खुदा का आंसर सुने। तब खुदावन ने मुझे जवाब दिया। आज खुदा आपको कलाम में से जवाब दे रहा है। तब खुदावन ने मुझे जवाब दिया और फरमाया कि रोया को, विजन को, कहते हैं कि रोया को तख्तियों पर ऐसी सफाई से लिख कि लोग दौड़ते हुए भी पढ़ सकें। आमीन। ये आइडिया मैंने नहीं पुट किया, कि खुदा कह रहा है कि रोया को तू लिख, और इसको अपनी आंखों के सामने इतना सफाई से लिख और इतना बड़ा करके लिख कि दौड़ते वक्त भी लोग पढ़ सकें उसको, आप पढ़ सकें। आपको जो चाहिए उस विजन को लिख दें, राइट इट डाउन, कीप इट इन फ्रंट ऑफ योर आईज, अपनी आंखों के सामने लगाना चाहिए। ये कलाम कह रहे हैं और खुदा ने उसको ये आइडिया दिए है। अगर खुदा ने याकूब को कहा कि तू लकड़ियां बना, और उसने लकड़ियां बनाई और खुदा ने बोला तो हमें इसका रिजल्ट नजर आया। अगर खुदा ने नूह को बोला कश्ती बना, हमें इसका रिजल्ट नजर आया। अगर खुदा ने मूसा को बोला लाठी मार, हमें इसका रिजल्ट नजर आ रहा है। तो अगर खुदा ने कहा कि तू रोया को तख्तियों पर ऐसे सफाई से लिख के लोग दौड़ते हुए भी पढ़ सकें, तो इसका मतलब है रोया लिखनी भी है, पढ़नी भी है, और आंखों के सामने लटका के रखनी भी है। भूल नहीं जाना। इसको कहते हैं कायम रहना। और आप क्या करें, रोया को तो छोड़ें, मैं कहती हूँ आप जोया को सामने नहीं रखते तो रोया का क्या रखेंगे। तो रोया को सामने रखना है आपने। और जोया कौन है ये मुझे भी नहीं पता, आगे चलते हैं। फिर वो कहता है क्योंकि ये रोया एक मुकर्ररा वक्त के लिए है। मे भी आज खुदा ने आपको कोई बिग थिंग्स दिखाई हैं जो शायद अगले महीने पूरी ना होनी हो, मे भी 4 महीने बाद पूरी होनी हो, चाहे 1 साल बाद पूरी होनी हो, लेकिन खुदा ने आपको कोई बिग थिंग्स दिखाई हैं। उन बिग थिंग्स को लिख लें। कहता है ये जल्द वाकया में आएंगी। ये तमाम चीजें जो खुदा आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सब चीजें आपकी जिंदगी में जल्द वाकया आने वाली हैं। फिर वो कहते हैं और खता ना करेंगी, अगरचे इसमें देर हो तो भी उसका मुंतजर रहे। अगर आपके विजन में आज डिले आ रहे तो भी आप अपने विजन पर फोकस्ड रखें, जस्ट लाइक जोसेफ, के उसको कुछ भी अपने ख्वाबों के मुताबिक होता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन वो कभी भी अपने ख्वाबों को भूलता नहीं था। आमीन। किस किस को मेरी बात ये समझ आई? ये खुदा रोया को मैनिफेस्ट करने का तरीका बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। कहता है अगरचे इसमें देर हो तो भी इसका मुंतजर रहे, क्योंकि ये यकीनन वाकया में आएगी। यकीनन खुदा कह रहा है, अगर खुदा ने आपसे वर्ड स्पीक किया तो वो यकीनन मैनिफेस्टेशन में आएगा। मत डरे, मत घबराएं कि नहीं आएगा, क्योंकि बोला किसे खुदा ने, कहता ताखीर ना करेगा। हालेलुया। ताखीर ना करेगा, लेट नहीं होगा। लेट किसी वजह में भी हमारे अनबिलीफ की वजह से, मे भी हम कायम नहीं रहते, मे भी हम अपने माइंड को स्विच करते रहते हैं। हम एक टाइम पे कुछ सोच रहे हैं, एक टाइम पे कुछ और सोच रहे हैं। और फिर उसके बाद वो कहता है सादिक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। कहता है देख मुतकब्बर आदमी का दिल रास्त नहीं है, लेकिन सादिक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। ये पुराने अहदनामे में भी कह रहा है। पौलुस रसूल ने कोई नई वर्ड्स नहीं इस्तेमाल की। ये खुदा कह रहा है पुराने अहदनामे में, शरीयत के जमाने में भी कह रहा है कि सादिक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। तो आप ईमान को, फेथ को, बिलीविंग को निकाल कर कैसे जिंदा रह सकते हैं? क्या आपको पुराने अहद का खुदा और नए अहद का खुदा सेम नहीं लगता है?
क्या KCPH के लोगों को ये डिफरेंस नजर नहीं आता है कि बाकी खुदा तो सेम था, उसकी तो नेचर भी सेम थी। वो तो कभी किसी की हलाकत नहीं चाहता था, वो तो कभी किसी को आजमाइश में नहीं डालता। ये उसकी मर्जी नहीं है कि हम अच्छा खाएं ना पहने ना, हम किंगडम मैंडेट के मुताबिक लिव मत करें। अगर उसकी यही मर्जी होती तो वो एक आदम के लिए शायद रोज झटपट बना दिया करता। उसने आदम को अपना भी मोहताज ना रखा और उसने उसको फुल फ्रीडम दे दिया, तमाम चीजें उसके बनाने से पहले क्रिएट करके। खुदा आपको अपना मोहताज नहीं बनाता। डिपेंडेंट होने का मतलब यह है कि खुदा खुशी महसूस करता है कि उसके बच्चे उससे एक्सपेक्ट करें, उस पर बिलीव करें कि वो देगा। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं और वो शख्स आपको आके हक से कोई काम कहता है, तो आप खुशी महसूस करते हैं और आप यूजुअली क्या रहते हैं कि उसको पता है कि मैंने उसका ये काम कर देना है, इसलिए उसने मेरे पास ही आना है। और आप कहते हैं उस शख्स को ये कॉन्फिडेंस है और आपको भी कॉन्फिडेंस है कि आपने कर देना है। और ये मोहब्बत होती है, आपको पता है। और जब आप खुदा के पास जाते हैं तो खुदा इसी तरह खुश होता है कि मुझे पता है कि इसको पता है कि मैं इसकी जिंदगी में सब कुछ करने पर कादिर हूं, और ये मेरे से ऊपर बड़ा किसी को नहीं मानते और मेरे से ऊपर किसी को वैल्यू नहीं देते। आप बाप से अपना जो रिश्ता बनाया है उसको भूले मत। बाप के साथ आपका जो रिश्ता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कायम रहने से। लेकिन वो रिश्ता कैसे बनेगा? कायम रहने से। तो कायम रहेंगे, कैसे कायम रहेंगे? विजन को लिखना शुरू करें, वर्सेस को लिखना शुरू करें। इनिशियली जब हम अपने घर के मेरिकल के लिए बिलीव करते, मैं आपको सच बता रही हूँ, वी यूज टू राइट, आई यूज टू कीप द वर्ड ऑफ गॉड इन फ्रंट ऑफ आईज। अच्छा जी, और मैंने भी कलाम के शुरू में कहा है, एनिमी सिर्फ आप पर तब अटैक कर सकता है, दुश्मन सिर्फ आप पर तब हमला कर सकता है जब आप विजिलेंट नहीं थे, जब आप सोबर नहीं थे, जब अपने झूठ पर खड़े थे। शैतान आया, उसने आप पर मुकाबला कर दिया। जिस तरह खुदा का वर्ड खुदा को अलाउ करता है कि वो आपकी जिंदगी में काम करे, इसी तरह शैतान का वर्ड शैतान को अलाउ करता है कि वो आपकी जिंदगी में काम करे। किसी ना किसी सीट पर तो आप बिलीव करके बैठे हुए ना। और फल के एफर्टलेस फल है। मैं हमेशा ही कहती हूँ, जब भी खुदा से कुछ मांगने लगे तो बस ये सोचें कि कौन सा ऐसा दरख्त है जो फल देते वक्त मुसीबत में आते हैं, रो रहे होते हैं। वो कहते पत्नी मैं फल दूंगा या नहीं दूंगा, पत्नी मुझे मेरे मालिक ने सही मिट्टी पे लगाया था या नहीं लगाया था, मैं कहाँ जाऊं, आज तेज हवा चल गई कहीं मेरे पत्ते तो नहीं गिर जाएंगे। दरख्त को वेदर कंडीशन से कोई कंसर्न नहीं। अगर उसका सोर्स राइट जगह से कनेक्टेड है, अगर उसको पानी मिल रहा है और मट्टी के अंदर अपनी एक न्यूट्रिशन है। हम में से कितने हैं जो दरख्त को खाना खिला रहे होते हैं? देखिए जब पौधे छोटे थे तो शायद हम उनमें कोई खाद शाद डाल देते हैं, उसके अलावा कौन पौधों को जाके खाना खिला रहे हैं? मट्टी अपने अंदर न्यूट्रिशन रखते हैं। आपका हार्ट इस वक्त वो तमाम पोटेंशियल रखता है जो आपको चाहिए रिसीव करने के लिए। लेकिन हार्ट को और माइंड को और विजन को और साइट को और कानों को एक ही चीज पर ट्यून करना होगा। जो कान सुने वही आंखें देखें और वही दिल महसूस करे और वहीं पर ख्याल रहे। आमीन। और आखिरी पॉइंट तो मैंने बोला ही नहीं, और वही आपके मुंह से निकले और वही आपके दिल में भरे। खुदा का काम कहता है, ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पे तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, इसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, इसको अपने दिल में रख। आपका क्या अटेंशन किधर होगी? वर्ड ऑफ गॉड पे, प्रॉमिस ऑफ गॉड पे। इसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे। आपका फोकस किधर होगा? वर्ड ऑफ गॉड। इसको अपने दिल में रख। दिल में क्या भरेंगे? डाउट अनबिलीव को? नो। जैसे आएगा रिप्लेस करेंगे फौरन से नो। डेलिब्रेट एक्शन के साथ, इंटेंशनल एक्शन के साथ, एफर्ट के साथ आप इस चीज को बोलेंगे, नो, आई रिफ्यूज टू टेक दिस लाई इन माई हार्ट, आई रिफ्यूज टू कंसिडर दिस लाई, आई रिफ्यूज टू रिसीव दिस रिपोर्ट। और आप अपने बोल सकते मैं फेवर्ड हूं।
मेरा इंक्रीज मेरा पोर्शन है। मैं फ्रूट लाऊंगा क्योंकि मैं खुदावंद यीशु मसीह में कनेक्टेड हूँ। कोई भी हथियार जो मेरे खिलाफ ना जाएगा वो कामयाब नहीं होगा। मैं अबव नहीं हूं और beneath नहीं। अबंडेंस मेरा पोर्शन है। प्रमोशन मेरा पोर्शन है। और मैं रिसीव करूंगी या करूंगा। और आप छोटे हैं बड़े, स्टार्ट स्पीकिंग। God is ready to bless you. God is not limited by your age, by what you eat, what you wear, where you live, आपके environment, आपका brought up, आपका educational background, आपकी current situation। खुदा इन चारों चीजों से लिमिटेड नहीं है। लेकिन एक चीज है जो खुदा को लिमिटेड कर देती, आपका अपना हार्ट, आपका उसमें कायम रहना, आपकी अपनी डिसीजन, आपका अपना कंसेंट, आपका अपना कॉपरेशन उसकी बात को सुनने में। और मैं चाहती हूं कि आप बजाय के ब्लेम फेंके चीजों पे, आप अपने पर ले लें कि एम आई मेकिंग एफर्ट्स टू स्टे कनेक्टेड। क्या मैं अपने माइंड को उसके कलाम पर रखती हूँ? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि सादिक ईमान से जीता रहेगा। अमेजिंग बात थी कि नहीं थी? खुदा ने हबक्कूक को बोला कि विजन को लिख डाल, और इतना बड़ा लिख कि तख्तियों पे लोग पढ़ना शुरू कर दें। अगर आपको कोई प्राइवेट हिडन विजन है और खुदा आपको आप अभी पीस नहीं दे रहा कि आप बड़ा बड़ा बोल्डली लिखें, फैमिली विजन आप बड़े लिख सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल, यू कैन राइट इट डाउन। आप उस पेपर पे, किसी पेपर लिख सकते, आप उस पेपर को रोज खोल के पढ़ सकते हैं। और मेरे साथ निकाले तरह ये साया उसका 26 की 3 आए, ये साया 26 की 3 कहता है जिसका दिल कायम है उसे सलामत रखेगा क्योंकि उसका तवक्कल तुझ पर है। किस किस का दिल शादमान है और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आपका आज से फोकस करना भी आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। और यहाँ पे वो कह रहा है, हम इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको, कहता है दो विल कीप हिम इन परफेक्ट पीस। अब आपका पीस तो खुदा मेंटेन कर सकता है, लेकिन माइंड किसके कंट्रोल में है? कहता है हुज माइंड इज स्टेड ऑन दी। वो आपके माइंड को कंट्रोल नहीं कर रहा, कंडीशन है। खुदा का पीस तब फ्लो करेगा जब आपका माइंड उस पर सेट होगा। हालेलुया। इसका मतलब है माइंड खुदा के हाथों में नहीं है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं प्रोवर्ब्स 4:23 में वो कह रहा है अपने दिल की खूब हिफाजत। ये भी आपको वो कंट्रोल दे रहे हैं। हम बीच में से पढ़ेंगे। कहता है पीपल विद देयर माइंड सेट ऑन यू, यू कीप कंप्लीटली होल स्टेडी ऑन देयर फीट बिकॉज दे कीप एट इट एंड डोंट क्विट। आप पढ़ सकते हो, खुद ही पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं, मैसेज में लिखा है, और ये है जी एनआईवी यानी कि न्यू इंटरनेशनल वर्जन में लिखा है जी, यू विल कीप इन परफेक्ट पीस दोज हुज माइंड्स आर स्टेडफास्ट बिकॉज दे ट्रस्ट इन यू। माइंड उनके स्टेडफास्ट है, यानी कि वो डिसाइडेड, उनका माइंड प्रिपेयर्ड है इस चीज के लिए, डिसाइडेड है। वो हवा से बहते और उछलते नहीं हैं। आमीन। किस किस को वर्ड की समझ आ रही है? और फिर वो कहता है, एम्पलीफाइड क्लासिक वर्जन कह रहा है यू विल गार्ड हिम एंड कीप हिम इन परफेक्ट पीस। खुदा उनको गार्ड कर सकता है और उनको पीस में रख सकता है, कांस्टेंट पीस में। कहता है हुज माइंड बोथ इट्स इंक्लाइनेशन एंड इट्स कैरेक्टर इज स्टेड ऑन यू। वो किस पे इंक्लाइन कर रहा है, किस पे झुकाव हो रहा है इसका? खुदा पर। बिकॉज ही कमिट्स हिमसेल्फ टू यू। ये खुदा के हाथों में नहीं है कि वो आपके साथ जबरदस्ती कमिटमेंट करे। हालेलुया। कहता है because he commits himself to you, leans on you and hopes confidently in you. हालेलुया। क्या आप ये तीनों काम कर रहे हैं? कौन से 3 काम करने हैं?
कमिट करना है लॉर्ड के साथ, लीन करना है लॉर्ड पर, और होप भी कॉन्फिडेंटली उस पर ही रखनी है। मे बी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन नहीं कर रहे, और फिर कहता है सो ट्रस्ट इन द लॉर्ड, कमिट योर सेल्फ टू हिम। ट्रस्ट, जब हम कहते हैं ना अपने लॉर्ड पे हम तो ईमान लाते हैं। अच्छा, लोगों ने, अब मैं एक बात के साथ कलाम को खत्म करूंगी, और ये बहुत ही जरूरी बात है। अक्सर मैं लोगों को कहती हूँ ईमान रखो, हम ईमान रखते हैं, आपको ज्यादा पता है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो लोग इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं वो बिल्कुल ईमान नहीं रखते। पहली बात तो ये, अगर आप ईमान रखते हैं तो आपकी जिंदगी अभी तक मिजरेबल क्यों है? आपकी जिंदगी में एक वर्कआउट क्यों नहीं हो रहा है? अगर लॉन्ग टाइम हो चुका है, मैं भी खुदा आपको स्लोली स्लोली इस चीज से निकल और कोई प्रोग्रेस नजर आ रही है। कहता है सो ट्रस्ट इन द लॉर्ड, और ट्रस्ट का वो मतलब कैसे डिफाइन कर रहा है? कमिट योर सेल्फ टू हिम। आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? उसके साथ कमिट करके कि मैं तेरे वर्ड पर ही खड़ा रहूंगा, मैं बिलीव करूंगा, नो मैटर मुझे आग में गिराया जाए, पानी में गिराया जाए, हवा में उड़ाया जाए। लीन ऑन हिम कॉन्फिडेंटली इन हिम फॉर एवर। एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए नहीं, बट फॉर एवर। फॉर द लॉर्ड गॉड इज एन एवरलास्टिंग रॉक। और उसके बाद वो कहता है द लॉर्ड गिव्स परफेक्ट पीस टू दोज हुज फेथ इज फर्म। जिनका ईमान क्या है? फर्म है, पुख्ता है, कायम है। तो हम क्या करें? हम मे बी वी आर नॉट बिलीविंग द राइट वे। यू विल कीप हिम इन परफेक्ट पीस ऑल हु ट्रस्ट इन यू, ऑल हुज थॉट्स आर फिक्स्ड ऑन यू। कितनी अच्छी ट्रांसलेशन है। कहता है जिसकी थॉट्स तुझ पर फिक्स्ड हैं। अगर आपकी थॉट्स फिक्स्ड नहीं है तो आप ट्रबल में आएंगे। और अगर आप रेडी हैं अपनी थॉट्स को उस पर फिक्स्ड रखने के लिए, अगर आप एक्साइटेड हैं और आप बिल्कुल भी नहीं सैड हैं, और आप बिल्कुल ही अपने आप को वीक नहीं समझ रहे, आप अपने आप को विक्टिम नहीं देख रहे, आप अपने आप को पुअर नहीं देख रहे, आप कह रहे हैं कि यस, मैं विक्टिम कैसे हो सकता हूं व्हेन आई एम कनेक्टेड टू द लिविंग सोर्स। मैं तो सिर्फ लाइफ प्रोड्यूस करूंगा, सिर्फ जॉय प्रोड्यूस करूंगा, सिर्फ फॉरगिवनेस, अबंडेंस प्रोड्यूस करूंगा। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।